नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वह C++ लैंग्वेज में स्टैक को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसका प्रोग्राम लिया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इंक्लूडिंग किया है हैश इंक्लूड IOStream, जो आपको पता है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std ले रहे हैं। हमने यहाँ पर क्लास जो डिक्लेयर की है वो स्टैक नाम से यूज़ की है। देन हमने यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है। इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं हम टॉप। देन हमने पब्लिक में डिफाइन किया है इंट a10। हम यहाँ पर जो एक स्टैक बनाना चाह रहे हैं उसकी मैक्सिमम साइज़ जो है वो हमने यहाँ पर 10 ली है। फिर हमने स्टैक करके फंक्शन लिया है जिसमें हमने टॉप इज इक्वल्स टू -1 यूज़ किया है। देन हम देखते हैं कि हम फंक्शंस को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पर बेसिकली 3 फंक्शंस ले रहे हैं कि पुश होने पर एलिमेंट्स के साथ में किस तरीके से वर्किंग होगा, पॉप करने पर हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, और हमारा फंक्शन जो है वह इज़ एम्प्टी है या नहीं। यहाँ पर देखिए वॉइड पुश इंट x मैंने लिया है, इंट पॉप मैंने फंक्शन लिया है, वॉइड जो है वो इज़ एम्प्टी मैंने यहाँ यूज़ किया है। सिंपल C++ के यहाँ पे सिंटेक्सेस को मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो फंक्शन है वह पुश के लिए कैसे यूज़ करेंगे। फंक्शन टू इंसर्ट डेटा इनटू स्टैक, वॉइड स्टैक। हम यहाँ पर जो फंक्शन ले रहे हैं वो हमने जो पुश नाम से असाइन किया था उसको हम ले रहे हैं। हम यहाँ पर चेक करते हैं जो बेसिकली हमारा लॉजिक है कि इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स जो हमारा स्टैक है जिसकी हमने मैक्सिमम साइज़ लिया था 10, यदि वह 10 के बराबर हो जाता है या 10 से अधिक हो जाता है तो ये हमारी ओवरफ्लो कंडीशन होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर एलिमेंट को अभी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारा स्टैक था वह अपनी मैक्सिमम लेंथ जो थी 10, दैट मीन्स उसको वह यूज़ कर चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि हमारा जो स्टैक है वह ओवरफ्लो कंडीशन में है और हम यहाँ पर एलिमेंट्स का इंसर्शन नहीं कर सकते। एल्स पार्ट में यदि हम जाते हैं, मीन्स जो टॉप है वो आपका जो बेसिक लॉजिक हम लेते हैं स्टैक के लिए कि वह जो मैक्सिमम साइज़ है उससे कम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हम एलिमेंट उसमें असाइन कर रहे हैं जिसको हम यहाँ पर पुश के थ्रू देंगे, इंटीजर वैल्यू x हम ले रहे थे, वह एलिमेंट हम इसमें डालेंगे तो जो हमारा वैल्यू है वह इंसर्ट होगा। एलिमेंट इंसर्टेड का हमको एक आउटपुट मैसेज मिलेगा और जो हमारा टॉप था वह इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका टॉप इनिशियल पोजीशन में 0 पर था तो एक एलिमेंट वहाँ पर डालने पर हमारी x की जो वैल्यू है वह 0 पर इंसर्ट होगी, तो जो हमारा टॉप है वह शिफ्ट होकर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट है वो अगर आपके स्टैक में ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है तो 1 बाय 1 जब हम उसमें एलिमेंट डालते हैं तो जो हमारा टॉप है वह इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि हम यदि एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने स्टैक से एलिमेंट को हटाया है या रिमूवल किया है। आपको पता है कि स्टैक जो है उसमें आपका इंसर्शन एंड डिलीशन सेम पॉइंट पर होता है। मीन्स हम जब भी यहाँ पर वर्किंग करेंगे हम टॉप जो आपका पोजीशन था उसी पर हम वर्क करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए इंट स्टैक पॉप करके फंक्शन यूज़ किया है। देन हम जो कंडीशन बेसिकली चेक कर रहे हैं, टॉप जो है वह लेस देन 0 है। दैट मीन्स क्या है कि जो अगर आपका टॉप जो बिलो कंडीशन थी, मैक्सिमम साइज़ हमने 10 लिया था, उसकी बिलो कंडीशन जो है वह 0 है या वो 0 से छोटा है। 0 के बराबर भी हम यहाँ नहीं ले रहे क्योंकि आपको पता है कि 0 पोजीशन में आपने यहाँ पर एक एलिमेंट को इंसर्ट किया है सपोज, तो 0 से यदि बिलो कंडीशन में आप हैं तब आपका क्या होगा, स्टैक इज़ अंडरफ्लो शो होगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्टैक जो है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो हम यहाँ से कोई भी वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते और हमको यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा है, 0। दैट मीन्स हमारी जो एलिमेंट्स हैं वह स्टैक में नहीं है, हमारा स्टैक जो है वह एम्प्टी है। अगर आपका स्टैक यहाँ पर आपको डेटा अगर उसमें डेटा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था हमने उसको एक डी वेरिएबल में डाला और ए के थ्रू ए के जो टॉप पोजीशन थी
अब वो क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगी। जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो टॉप हमारा इंक्रीमेंट हो रहा था, तो जब हम किसी एलिमेंट का रिमूवल करेंगे तो टॉप हमारा यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। और जो वैल्यू हमारी एलिमेंट्स की हमको चाहिए थी वो किस में चली गई, डी में। और फंक्शन के थ्रू, जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे पॉप, उसके थ्रू हमको वैल्यू जो डी है वह रिटर्न होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम एक फंक्शन के द्वारा एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन कैसे हम उसको रिमूव कर रहे हैं। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि यदि आपका स्टैक एम्प्टी है तो वह एम्प्टी का एक मैसेज दे, और यदि स्टैक फुल है तो वो स्टैक को फुल का एक मैसेज दे। तो सिंपल हमने यहाँ पर एक एम्प्टी फंक्शन यूज़ किया है, और चेकिंग हम उसी तरीके से करेंगे कि टॉप जो है वह 0 से बिलो है तो वह आपका एम्प्टी है, और यदि वह टॉप जो है वो 0 के ऊपर है या 0 के बराबर है तो आपका एम्प्टी यहाँ पर स्टैक जो है वह नहीं है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कि स्टैक जो हम S1 लेने हैं, पुश 10 एंड 100। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने स्टैक में डेटा डाल सकते हैं और डेटा को यहाँ से रिमूवल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने स्टैक में डेटा का इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।